हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2024 की जो हमारी सीरीज चल रही है टिप्स ट्रिक्स और मोटिवेशन की, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में मेनली हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। इन बचे हुए दिनों में कैसे थोड़ा सा रणनीति बनानी है, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरी बात करेंगे वैल्यू एडिशन पर। इन दोनों बातों को करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम थोड़ा सा पैनिक करने लगते हैं कि कम दिन बचे हैं, हमारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो सबसे कम पैनिक करेगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अब आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको उन लोगों में जाना है जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर बहुत पढ़ने के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेंगे, या जो पढ़ रहे हैं लेकिन कम पैनिक करेंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर करिएगा चीज़ों को, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। फिर बात आती है 2 महीने से लगभग कुछ 2-4 दिन कम ही बचे हैं आपके पास, 1-2 दिन। आपको करना कैसे है, नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आपकी सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जानी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 20 दिन। ठीक है, मतलब मैं 20 मई का एक लास्ट वो दूंगी, तारीख दूंगी, जब तक आपके पास जीएस के 6 पेपर्स सारे कंसोलिडेटेड होने चाहिए। यानी कि आपके पास सबकी चीज़ें होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद का जो समय होगा उसमें हमको उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, एंड जब आप 20 मई तक चीज़ों को कुछ लोग हो सकता है कि अभी तक उनका हो चुका हो कंसोलिडेशन, वो चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी प्रिपरेशन के लेवल पर अलग अलग है। परेशान नहीं होना है, आपको बस अपने लिए टारगेट सेट कर लेना है। 2-4 दिन ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन एक टाइमलाइन सेट कर लीजिए कि इसके बाद हमको सिर्फ रिविजन करना है, कंसोलिडेशन इस तारीख तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात आती है वैल्यू एडिशन की। देखिए, वैल्यू एडिशन के लिए हम इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन आपने ज़रूर कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाली नहीं की होगी तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया होगा, और अगर आपने किसी ठीक ठाक जगह किया है तो उनके जो मॉडल आंसर्स हैं वही आपकी वैल्यू एडिशन के काम करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके पास नोट्स में आपके हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो होंगी वो आपको उनके मॉडल आंसर से, जैसे जो लोग हमारे स्प्रिंट प्रोग्राम से जुड़े हैं वो वहाँ से, या फिर आपने कहीं पर भी जो भी ज्वाइन कर रखा है वहाँ से आपको पॉइंट्स उठाकर अपने नोट्स में ऐड कर देने। ये सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करने का। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम सिर्फ ये देखते रहते हैं हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको मुड़कर नहीं देखते कई बार, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम उससे उठा कितने पॉइंट्स पा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चंस वही रिपीट हो जाए, लेकिन उसके जो पॉइंट्स होंगे, उसका जो कंटेंट होगा वो हम किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल आंसर्स को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे लिए एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन हो सकता है, राइट। एंड अगली और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, एक ऐसे आप हफ्ते में ज़रूर लिखें। ठीक है, इन केस आप ऐसे लिख नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जीएस में एनग्रॉस्ड हैं, वैसे तो आपको लिखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लिख पाते हैं तो एटलीस्ट एक टॉपिक पर, 2 टॉपिक पर आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि भाई अगर इस टॉपिक पर आ जाएगा, मान लो महिलाओं से संबंधित, एल्डरली से संबंधित, तो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो, कोटेशंस हो और कंक्लूजन हो। हफ्ते में 2 ऐसे के टॉपिक्स पर ये काम ज़रूर कीजिए। एंड एक जो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है और रिसेंटली न्यूज़ में आया, सेंसस से संबंधित। ठीक है, कुछ सेंसस से संबंधित अगर हमारे पास आ जाता है कि उसका सोशल प्रभाव क्या होगा, इस टाइप से अगर इससे आ जाता है तो हमारे पास उसके लिए कंटेंट होना चाहिए। देन टेररिज्म को भारत कैसे हैंडल कर रहा है, भारत की रणनीति, ठीक है, भारत पर उसका प्रभाव। तो ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे संबंधित आपके पास ऐसे का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट करके। बाकी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।